आखिर क्यों रात होते ही भगवान जगन्नाथ अपने वन मंदिर से बाहर निकल जाते थे? कौन थी वो गरीब लड़की जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को भी अपने पास आने पर मजबूर कर दिया था? पूरे धाम से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब माली अपनी बेटी मनिका के साथ रहता था। मनिका के पास ना धन था, ना बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसके आगे स्वयं भगवान भी खींचे चले आते हैं, सच्चा प्रेम और निष्ठा। हर सुबह मनिका अपने पिता के बैगन के खेत में काम करने जाती, मिट्टी खोदते हुए बैगन के पौधे लगाती, साथ ही बैगन के पौधों से बैगन भी तोड़ती। साथ ही वह धीरे धीरे गीत गोविंद के पद को गुनगुनाते रहती। उसकी आवाज में इतना प्रेम और विरह था मानो स्वयं राधा कृष्ण को पुकार रही हो। मनिका को पता भी नहीं था कि उसकी यह पुकार सीधे भगवान जगन्नाथ तक पहुंच रही है। कहते हैं कि श्री जगन्नाथ मंदिर में रात के समय बहुत कड़ी व्यवस्था रहती है। भगवान को स्नान कराने के बाद मंदिर के विशाल दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और भारी ताला लगा दिया जाता है, कोई बाहर से अंदर ना जा सके। लेकिन जैसे ही मनिका अपने खेतों में गीत गोविंद गाना शुरू करती, मंदिर में एक अद्भुत चमत्कार हो जाता। भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन से उठकर स्वयं मंदिर के दरवाजे को पार करते और मनिका के खेत तक पहुंच जाते। वे झाड़ियों के पीछे खड़े होकर उसकी मधुर भक्ति सुनते रहते। उस समय उन्हें ना अपने वैभव का ध्यान रहा, ना ही राजसी वस्त्रों का। वे केवल अपने भक्त की भक्ति में खो जाते। अगले सुबह जब पुजारी मंगल आरती के लिए मंदिर के द्वार खोलते तो वो सभी हैरान रह जाते। भगवान जगन्नाथ के रेशमी वस्त्र जगह जगह से फटे हुए थे, उन पर मिट्टी लगी हुई थी और छोटे छोटे कांटे भरे पड़े हुए थे, जैसे कोई कांटों भरे खेत में होकर के आया हो। यह खबर तुरंत पुरी के गजपति महाराज तक पहुंची। राजा चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि रात में कोई चोरी या बड़ी गलती हुई होगी। आखिर बंद मंदिर के भीतर भगवान जगन्नाथ के वस्त्र इस हालत में कैसे पहुंच गए? पूरा पुरी इस रहस्य को जानकर काफी ज्यादा हैरान था। उसी रात भगवान जगन्नाथ स्वयं राजा के सपने में प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मेरे सेवकों को दोष मत दो। मैं स्वयं रात में माणिका के खेत में गया था। उसकी भक्ति और गीत मुझे अपनी ओर खींच लेते हैं। मेरे वस्त्रों पर लगे कांटे और मिट्टी उसी प्रेम के निशान हैं। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू बह निकले। अगली सुबह राजा नंगे पांव मनिका के खेत पहुंचे और उस गरीब लड़की के चरणों में झुक गए, क्योंकि जिस भगवान को पाने के लिए ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या करते हैं, उन्हें मनिका ने अपने प्रेम भरे गीतों से बांध लिया था। उस दिन राजा ने एक आदेश दिया, आज से हर रात भगवान जगन्नाथ के शयन के पहले गीत गोविंद का गान किया जाएगा। तब से ये परंपरा आज तक चली आ रही है, जिससे भगवान जगन्नाथ एकदम से रीझ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान केवल पूजा पाठ या बड़े अनुष्ठानों से प्रसन्न नहीं होते, वे सच्चे प्रेम और निष्ठा भक्ति से बन जाते हैं। अगर मन में मनिका जैसा प्रेम हो तो आज भी भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर की दीवारों को पार करके अपने भक्तों के पास आ सकते हैं। जय जगन्नाथ।